दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग से संबंधित। हम आज डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व में ही पेंडेमिक आया हुआ है और ये जो कोरोना वायरस है इसकी अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है रेडी है, ठीक है। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए पब्लिक क्या कर सकती है, जैसे कुछ गाइडलाइंस हैं कि हाथ सैनिटाइज करते रहें और मास्क का यूज़ करें, पब्लिक प्लेस पर जाने से बचें, ठीक है। मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये कुछ सावधानियाँ जो आप खुद से बरत सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। और हम बात करेंगे रशिया की, ठीक है, कि रशिया में एकदम से केस इंक्रीज होते चले गए और बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने जो आंकड़ा लिया है वो ये लिया है 29 मई का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान लो कि 60 लाख केसेस हो चुके हैं और उसमें जो डेथ का जो आंकड़ा है वो है 3,62,541। अब इसमें अच्छी बात ये है कि जो रिकवर्ड लोगों की संख्या है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है और वो 25,93,411 लोग हो चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ चुका होगा। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 देशों की, ठीक है। तो और नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है ब्राज़ील, नंबर 3 पर है रशिया, ठीक है। और ये जो रशिया है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इतनी तेज़ी से रशिया में केसेस बढ़ने का मामला क्या है, ठीक है। नंबर 4 पर है स्पेन, नंबर 5 पर यूके, नंबर 6 पर इटली, नंबर 7 पर फ्रांस, नंबर 8 पर जर्मनी, नंबर 9 पर हमारा देश भारत आ चुका है और नंबर 10 पे है टर्की, ठीक है। और हम यहीं पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत में जो 1 अरब 37 करोड़ के आसपास लोग हो चुके हैं, ठीक है। और यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 33 करोड़, 21 करोड़ पॉपुलेशन है ब्राज़ील की, 14 करोड़ है रशिया की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टोटल केसेस आए हैं, ठीक है, तो वो 17,68,000 केसेस आए यूएसए में। सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो है यूएसए में। इसके बाद नंबर 2 पर आ गया है ब्राज़ील, जहाँ पर 4,38,000 केसेस आ चुके हैं और रशिया में 3,87,000 केसेस हो चुके हैं कि। और हम इस पर ही बात करेंगे कि रशिया में बहुत तेज़ी से जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि रशिया की जो सरकार है वो बहुत ही सुस्त है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ के जो हेड है व्लादिमीर पुतिन वो बहुत ही रिलैक्स हैं, कूल हैं, है ना। तो इस तरीके से वीडियो आ रहा है। लेकिन जो ब्राज़ील के जो हेड है बोल्सोनारो, ठीक है, वो तो इस पेंडेमिक को मानने को ही रेडी नहीं थे एक टाइम पे। वो तो कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक को मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो तो ये कह रहे थे कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग काम पर आइए। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो वो सही समय पे सही एक्शन नहीं लिए। ये एक कारण हो सकता है केस बढ़ने का। हम देखो डिस्कस करेंगे आगे चलकर कि रशिया में और ब्राज़ील में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और हमारे भारत में इस समय 1,67,000 मामले हो चुके हैं। तो ये आपने देखा टॉप 10 देश। अब वहीं हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना जो है वो 15 नंबर पे आ चुका है, ठीक है, 15वें नंबर पर आ चुका है, ठीक है। तो चाइना जो है वो लगातार नीचे खिसकता हुआ चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं रशिया की। तो रशिया में जो टोटल केसेस हैं वो 3,87,000 है। डेथ जो है वो 4,374 हो चुकी हैं। और अच्छी बात ये है कि 1,59,000 मतलब 1,60,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के केसेस के बारे में, ठीक है। तो देखो ये रशिया का मैंने लिया है डाटा। ये 15 फरवरी का है जहाँ पर 2 केसेस थे। इसके बाद हम बात करते हैं 15 मार्च का, तब रशिया में 63 केस थे। 15 अप्रैल को रशिया में 24,490 केस थे। 15 मई को केसेस थे 2,62,843 और 28 मई को रशिया में केस थे 3,79,051, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो टोटल केसेस हैं वो 1,67,250 केसेस हैं। डेथ हैं 4,797 और भारत में जो रिकवर्ड लोगों की संख्या है वो 71,369 हो। अब देखो भारत में भी हम उसी तरीके से लेंगे जैसे रशिया में हमने लिया है। तो भारत में 15 फरवरी को 3 केसेस थे, 15 मार्च को 114 केसेस थे, 15 अप्रैल को 12,370 केस थे, 15 मई को 85,784 केस थे और 28 मई को 1,65,386 केस थे। अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। ये है रशिया का आंकड़ा, ये है इंडिया का आंकड़ा। 15 फरवरी को रशिया में 2 केस थे और इंडिया में थे 3, मतलब इंडिया में केस ज़्यादा थे। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद 15 मार्च को रशिया में केस थे 63 और इंडिया में केस थे 114,
ठीक है, मतलब डबल, ठीक है। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद 15 अप्रैल को रशिया में केस हो जाते हैं 24,490 और भारत में केस रहते हैं 12,370, मतलब कि भारत से जैसे डबल रशिया में केस हो जा रहे हैं, ठीक हो। अब ठीक 1 महीने बाद 15 मई को रशिया में केस हो जा रहे हैं 2,62,843 और भारत में 85,784 केस ही रह रहे हैं, ठीक है। 25 मई को रशिया में केस हो जा रहे हैं 3,79,000 और भारत में केस है 1,65,000, ठीक है। अब रशिया में इतनी तेज़ी से केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखो, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत जो है वो है भारत नंबर 9 पर है, ठीक है। और भारत में जो टोटल केसेस हुए हैं और भारत में जो आबादी, वो आप सब जानते ही हैं कि भारत में 1,37 करोड़ की समथिंग आबादी है। तो अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में इतनी तेज़ी से केसेस क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण है, जो मुझे लगता है, वो है टेस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रशिया नंबर 3 पर आया है, ठीक है। और नंबर 3 पे यहाँ आप देखोगे टोटल टेस्ट लिखा हुआ है, तो टोटल टेस्ट में रशिया 1 करोड़ लोगों का टेस्ट कर चुका है। और वहीं बात करें यूएसए का, तो यूएसए 1,63,00,000 लोगों का टेस्ट कर चुका है, मतलब ये आंकड़ा 29 मई का है, ठीक है। अभी आगे ये आप ज़्यादा ही देखोगे, यूएसए अभी तक 1,63,00,000 लोगों का टेस्ट कर चुका है और जहाँ पर 17 लाख लोग टोटल केसेस आए हैं, 17 लाख टोटल केसेस आए हैं, ठीक है। रशिया जो है वो 1 करोड़ लोगों का टेस्ट कर चुका है, जहाँ पर 3,87,663 केसेस आ चुके हैं। बात करें कि सबसे ज़्यादा टेस्ट किस देश ने किए हैं, तो वो किए हैं यूएसए और नंबर 2 पर है रशिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑलमोस्ट मतलब 40 लाख टेस्ट कर चुका है यूके, 36 लाख टेस्ट कर चुका है इटली, 34 लाख टेस्ट कर चुका है अपना भारत, ठीक है। तो भारत में इस समय जो टेस्टिंग है वो 34 लाख लोगों की हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि किस देश में केसेस ज़्यादा हैं, किस देश में केसेस कम हैं, ठीक है। ये एक अलग चीज़ हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो टोटल केसेस है वो है 4,38,812 और जो टेस्ट हुए हैं वो 8,71,000, मतलब 8 लाख टेस्ट हुए जिसमें से 4 लाख लोग पॉजिटिव, मतलब कि हर दूसरा व्यक्ति कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि संक्रमण बहुत तेज़ी से उस देश में फैल रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें रशिया की, तो रशिया ने 1 करोड़ लोगों का टेस्ट कर चुका है, ठीक है। और 1 करोड़ लोगों में 3,87,000 लोग ही पॉजिटिव निकले, मतलब कितनी इफेक्टिव हो सकती है टेस्टिंग भी। अगर हम टेस्टिंग को बहुत तेज़ी से करें तो टेस्टिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है इस कोरोना वायरस में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा लोग कहते हैं कि रशिया के जो हेड है व्लादिमीर पुतिन, जो राष्ट्रपति हैं उनके, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से टेस्टिंग चल रही है, इसलिए वहाँ पर केसेस इतनी तेज़ी से निकल कर आ रहे हैं। टेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को रोकने के लिए, ठीक है। लोग क्या कर सकते हैं, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, मास्क लगा कर रख सकते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं, हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग जो है ये अगर तेज़ी से सरकार करती है तो ये इस पेंडेमिक के दौर में एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ये रशिया ने जो बहुत तेज़ी से टेस्टिंग की है, इसका देखो इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये है डेली केसेस इन रशिया, ठीक है। अब मैं आपको तो ग्राफ से समझाता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या है। अब देखो, डेली केसेस इन रशिया, ठीक है। अब देखो, 15 फरवरी से हम 25 मई तक का ये मैंने ग्राफ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, ठीक है। और बढ़ते 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 ये डाउनफॉल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये डाउनफॉल आगे तक कब तक होंगे, केसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो क्या होगा, वो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ऐसा कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो केसों ने डाउनफॉल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें कि 1 मई से अगर हम बात करें और हम बात करें 15 मई तक, ठीक है, तो जो केसेस थे वो 10,000 से पार जा रहे थे। मतलब जो प्रतिदिन जो केसेस आ रहे थे वो 10,000 प्लस केसेस आ रहे थे। लेकिन अगर हम 17 मई के बाद देखते हैं तो केसेस जो है वो 10,000 से कम आना शुरू हो गए हैं। इससे क्या है, इससे जो महामारी की पीक है, जो जो उसका मैक्सिमम टाइम है, वो एक निकल सकता है बहुत जल्दी, ठीक है, अगर हम बहुत तेज़ी से टेस्टिंग करते हैं तो जैसा कि आपने सुना होगा कि आईसीएमआर की भी रिपोर्ट थी कि वो अभी 1 लाख टेस्ट पर डे कर रही थी और उसका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में वो 1.5 लाख से 2 लाख टेस्ट पर डे करने की
पर डे करने की योजना बना रही है, ठीक है। अब देखो सब कुछ संसाधनों पर डिपेंड करता है कि अब रशिया है और जो यूएसए है वो कैपेबल है टेस्टिंग करने में, सक्षम है वो, ठीक है। तो हर देश की जो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था होती है वो उसी हिसाब से स्टेप लेता है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7वें 8वें नंबर पे 2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत की, है ना। और जो यूएसए की है वो 16 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारी सरकार भी धीरे धीरे इन विषयों पर काम कर रही है, लेकिन ये है कि अगर टेस्टिंग अगर तेज़ी से होती है तो हम इस पेंडेमिक को बहुत लंबा नहीं जाने दे सकते हैं। हम कहीं ना कहीं उसे एक समय उसे रोक जरूर सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से रशिया ने किया है। अब रशिया ने क्या किया, रशिया का जो ग्राफ था वो देखो इस यहाँ तक आया, इसके बाद डाउनफॉल मार गया। अब देखो वही मैं इंडिया का आपको ग्राफ दिखाता हूँ डेली केसेस का। इंडिया का है डेली केसेस का, ठीक है, डेली केसेस, डेली न्यू केसेस इन इंडिया, और ये भी मैंने 15 फरवरी से 25 मई तक का ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो केसेस है वो इस तरीके से भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो मैक्सिमम केसेस है वो 7,500 के आसपास मैक्सिमम केसेस दर्ज हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों से डेली 8,000 के समथिंग भी केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में भी शायद पीक आना अभी बाकी है, ठीक है। और रशिया उस दौर से गुजर चुका है। क्यों वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि जो एक तो हमें ये बताना था कि जो रशिया है, रशिया में जो केसों की संख्या है वो इतनी तेज़ी से क्यों इंक्रीज़ हो रही है, जो टेस्टिंग है वो बहुत स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये कि टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस पेंडेमिक के लिए, ठीक है। अगर हम इस स्पीडी टेस्टिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से टेस्टिंग करते हैं, तो हम इस महामारी को रोक सकते हैं। और जितनी जल्दी ये पेंडेमिक कंट्रोल में आता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेटर है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये था कि टेस्टिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस पेंडेमिक में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।